एसिम्प्टोट क्या है, ये भी आगे नहीं मिलेगी क्योंकि उस गैप खत्म हो जा रहा है ना। इसको पॉइंट है, अगर जैसे ये कोई पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट, तो ये फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक बचा है, ठीक है। थ्योरम वगैरह हो चुकी हैं। आज अपने को पढ़ना है एसिम्प्टोट्स। ये शायद पहली बार नाम ही सुन रहे होगे तुम लोग। चलो, इसका एक दूर का भाई है टेंजेंट, स्पर्श रेखा। 10वीं में पढ़े होगे, 11th 12th में पढ़े होगे, उसी से मिलता जुलता है थोड़ा सा। देखो टेंजेंट क्या होता है, जैसे मान लो ये एक्सिस है तुम्हारा, और अभी थोड़ा सा टेंजेंट रिकॉल करा रहे हैं, ध्यान दिला रहे हैं टेंजेंट क्या होता है। मान लो ये तुम्हारा कोई कर्व है, ठीक, कोई भी कर्व है, क्लोज्ड हो ओपन हो, तो मान लो ये कोई पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ पे कोई मान लो पॉइंट P है, ठीक है। तो अगर ये लाइन इस वक्र को या कर्व को सिर्फ छू के जा रही है और इस एक्सिस से थीटा एंगल बनाते हुए, तो इसको हम क्या कहते थे, टेंजेंट। अगर टच करके जा रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, टच करके जा रही है किसी पॉइंट पे, एक पॉइंट पे, ठीक है, और एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, तो इसको हम क्या कहते थे, टेंजेंट। यही पढ़े हैं, इतना अपन 10th में पढ़े हैं। फिर टेंजेंट में तमाम थ्योरम अगर थी वो अलग बात, ये टेंजेंट पढ़े। इसका इक्वेशन क्या होता है, अगर इस टेंजेंट को डिफाइन करना हो, इसका वैल्यू निकालना हो, इक्वेशन निकालना हो, तो इसका इक्वेशन क्या होता है, ये तुम लोग पढ़े होगे 11th 12th में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हाँ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यही पढ़े हैं ना। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी क्या होता था, कांस्टेंट जो बचता था। m क्या है तुम्हारा, स्लोप। स्लोप मतलब ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है। तो एक तो इक्वेशन ये होता था अगर m दिया है, अगर नहीं दिया है, कोई पॉइंट दिया, जैसे हमने क्या बोला कि ये टेंजेंट है, इस पॉइंट से टच करके जा रही है। मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 और y1, इस पॉइंट का कोई ना कोई कोऑर्डिनेट तो होगा ना, तब जाके इसका इक्वेशन क्या बनेगा, y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 प्लस, ये पढ़े हैं, यही पढ़े हैं ना, अच्छे से याद है। मतलब ये लाइन कहां से जा रही है, x1 y1 से जा रही है, ठीक है, तब जाके इक्वेशन ऑफ लाइन ये होता था। ये है टेंजेंट y नॉर्मल की, ये टेंजेंट है, एक पॉइंट से जा रही है, थीटा एंगल बना रही है, और लाइन का इक्वेशन ये होता है, या कि कोई पॉइंट दिया तो ये होता है, ठीक है। टेंजेंट क्या होता था कि किसी पॉइंट से मिलके जा रही है, दिखता था हमको। एसिम्प्टोट क्या है, ये भी एक प्रकार की स्पर्श रेखा है, टेंजेंट ही है, लेकिन कहां मिलता है वो, अनंत पे, एट इनफाइनाइट। जो कर्व को कहां पे टच करे, इनफाइनाइट पे टच करे, मतलब हमको सामने जो है टच करती दिखाई न दे। जैसे ये मान लो कर्व है एक ठो, ठीक है, ये हम एक रेखा खींच रहे हैं, कर्व ऐसा है, सब सपोज करो। अब हम एक लाइन खींच रहे हैं, ये अभी तो नहीं मिल रहा ना, नहीं टच कर रहा। अब अगर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते चलेंगे, आगे कहीं मिलेगी, क्योंकि गैप छोटा होता जा रहा है ना। इसको छोटा करते चलो तो आगे कहीं मिलेगी ना। तो अगर ये कहीं आगे जाके मिलने वाली है, तो ये कहलाएगी इसकी एसिम्प्टोट। आई बात समझ में। अंतर सिर्फ ये है कि ये दिखता था यहाँ पे सीधे सीधे टच करके जाते हुए, ये दिखेगा नहीं, ये हमको फील करना पड़ेगा कि आगे जाके टच करेगा, यहां पे कहीं नहीं टच कर रहा, ठीक है। या कि जैसे एक फिगर और देखो, अब यहां से एक लाइन ऐसे बनाते हैं, ये भी कहीं टच नहीं कर रही, ये जो लाइन गई है, ये देख पा रहे हो, ये भी कहीं टच कर रही है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते कहीं टच कर सकती है, यहां भी और यहां भी, है ना। यहां तो कहीं टच नहीं कर रही, आगे जाके करेगी इनफाइनाइट पे, तो ये क्या कहलाएगी इसकी एसिम्प्टोट।
आ रहा बात समझ में? इक्वेशन इसका यही होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, मतलब हमको एसिम्पटोट निकालना है तो m निकालना पड़ेगा और c निकालना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो ये होगा एसिम्पटोट। बेसिक समझने का कि एसिम्पटोट है क्या। टेंजेंट ही है जो कर्व को कहां मिलती है, इनफाइनाइट पे। क्लियर हुई ये बात? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? चलो, हाँ, एसिम्पटोट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पैरेलल, दूसरा होता है ऑब्लिक। ठीक है, पैरेलल अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन ऑब्लिक पढ़ेंगे। ठीक है, हमको क्वेश्चन में जो है जो भी कर्व है, चाहे ये हो चाहे जो भी कर्व होगा, कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा। ठीक है, उस पर हमको टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना रहेगा। टेंजेंट का इक्वेशन मतलब हमको m और c फाइंड करने रहेंगे। क्वेश्चन फंक्शन बोलो, एक्स क्यूब 2xy माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2xy। ये हमको कर्व का फंक्शन दे रखा है। ठीक है, अब इसको ग्राफ में बनाएंगे तो पता नहीं कैसा बनेगा, कोई जरूरत भी नहीं उसकी। ठीक है, जितनी मैक्सिमम पावर होगी उतने इसके एसिम्पटोट होंगे। ठीक है, 3 है मतलब 3 एसिम्पटोट होंगे, तीनों एसिम्पटोट निकालना है। तीनों किस टाइप के होंगे? जो फॉर्मेट होगा वही होगा एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर 3 है मतलब हमको 3m और 3c चाहिए। y इक्वल टू m1x प्लस c1 पहली एसिम्पटोट, दूसरी क्या होगी m2x प्लस c2, तीसरी क्या होगी m3x प्लस c3। 3 एसिम्पटोट, ना, जितनी मैक्सिमम पावर उतने एसिम्पटोट्स। ठीक है, इसकी निकालने के दो तरीके हैं, अपन दोनों पढ़ेंगे क्वेश्चन में, दोनों मेथड से, जो इजी लगे उसको दो कर लेना तुम लोग। ठीक है, पहला तरीका ये है कि देखो, अपन ने पढ़ा है कि जैसे कोई ये इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन में कोई पॉइंट है, अगर जैसे ये कोई पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट क्या करता था, इसको सेटिस्फाई करता था। सेटिस्फाई करता था इन द सेंस कि इस पॉइंट पे इस इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाती थी। सेटिस्फाई करने का मतलब यही है। कुछ ऐसा पढ़े कभी, इक्वेशन ऑफ लाइन है, अगर कहते हैं कि दूसरी लाइन इसको इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस पॉइंट पे इस इक्वेशन ऑफ लाइन की वैल्यू 0 हो जाती थी, है ना। एसिम्पटोट क्या है? इस कर्व को इनफिनाइट पे वो टच कर रहा है, मिल रहा है ना, एसिम्पटोट उसको सेटिस्फाई करेगा। आई बात समझे क्या बोल रहा हूं मैं? अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन इस लाइन को यहां पे अगर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होंगे वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि सेम है, एक ही जगह पे, इसी लाइन पे है। इसी तरह अगर ये कर्व बनाएगा, कुछ ना कुछ कर्व बनाएगा, इसके 3 एसिम्पटोट होंगे बोल रहा हूं मैं, तो तीनों एसिम्पटोट जहां पे इसको टच करेंगे वहां पे क्या होंगे, इसको सेटिस्फाई करेगा एसिम्पटोट्स, है ना। मतलब अगर हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रखें y की जगह, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। जो मैं बोल रहा हूं उसको समझना। पुट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इसलिए रख रहा है क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई क्यों करेगा, इसका रीजन बता रहा हूं मैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेके, है ना। क्योंकि एसिम्पटोट्स कर्व को कहीं ना कहीं मिलेगा, और जहां पे मिलेगा वहीं पे सेटिस्फाई करेगा। अरे बात समझे? इस पूरे इक्वेशन में y की जगह क्या रख दिया अपन, एम एक्स प्लस सी, जहां जहां y। इन इक्वेशन फर्स्ट। कुछ समझ में ना आ रहा हो तो बताना, ये भी जो मैं बोल रहा हूं सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है। ठीक है, चलो रखो, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर y की जगह एम एक्स प्लस सी माइनस एक्स, वाई की जगह एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2y क्यूब एम एक्स प्लस सी का होल क्यूब प्लस 4y स्क्वायर एम एक्स प्लस सी का
होल स्क्वायर 4y² प्लस 2xy प्लस 2xy की जगह mx प्लस c 2xy प्लस y प्लस mx प्लस c माइनस 1 इक्वल टू 0। एक बार क्रॉस चेक कर लेना तुम लोग, कहीं गलत तो नहीं हुआ, ठीक है। चलो अब वही करेंगे, सॉल्व करेंगे। x³ प्लस इसका अंदर इंटू करो, क्या होगा 2mx³ प्लस 2cx² माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर a² m² x² x का इंटू करेंगे x³ हो जाएगा प्लस 2ab 2mxc माइनस 2mcx² x का इंटू 2ab वाले टर्म में प्लस b² आएगा xc² या c²x माइनस c²x। ये कंप्लीट। इस पे आओ, a प्लस बी का होल क्यूब, a³ m³ आएगा तो माइनस का 2m³ फिर 3a² प्लस का 3a² तो 3 इसका स्क्वायर करोगे तो m² x² c माइनस 2 3 जा 6 a² मतलब m² x² c फिर प्लस 3ab² 3mxc², 3 2 जा 6 mxc² फिर b³ प्लस b³ c³ तो माइनस 2c³, ठीक है। ये हो गया a प्लस बी का होल क्यूब। फिर आओ a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a² m² x² तो 4m² x²। a स्क्वायर हुआ, कौन सा कर रहे थे, ये वाला है ना, a² m² x² प्लस 2ab 2mxc 2 4 जा 8 mxc प्लस b² तो प्लस 4c²। ये हो गया प्लस 2x का mx से करोगे तो 2mx² फिर 2xc फिर हो गया mx प्लस c माइनस 1 mx प्लस c माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहां पे क्या करेंगे, पूरा फंक्शन देखो, वेरिएबल बच रहा है x है ना, y खत्म हो गया, ये था x y के फॉर्म में, y की जगह mx रख दिए mx प्लस c, तो पूरा फंक्शन में सिर्फ एक वेरिएबल बच रहा है x। अब क्या करो, ये x की डिक्रीजिंग पावर के फॉर्म में लिखना है। पहले पूरे टर्म रहेंगे x की मैक्सिमम पावर, फिर उससे कम पावर, फिर सबसे कम पावर। x की मैक्सिमम पावर है 3, तो जितने टर्म है x की पावर 3 वाले वो ले लो। देखो 3 वाले टर्म, एक ये है, एक ये है, ये है, और कहीं x³ है, ये x³, ये x³, ये x³ और कहीं नहीं है। चलो सबसे x³ कॉमन लेके लिख रहा हूं मैं सीधे सीधे, जितने x³ है सबसे x³ कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, यहां से बचेगा 1, यहां से बचेगा प्लस का 2m, यहां से बचेगा माइनस का m²। एक और होगा यार कहीं, क्यूब वाला ये है ना, 2 यहां से स्टार्ट, ये देखो यहां का कहां गया, a³ होगा ना, m³ x, m³ x³। बोला हूं ध्यान देना, तुम लोग क्या ध्यान दे रहे हो। तो यहां से x³ का कॉफिशिएंट क्या बचेगा, माइनस का 2m³, माइनस का 2m³, बाहर कॉमन ले लिया x³, ठीक है। अपने को करना क्या है कि जो इसमें से जैसे x³ की लिख लिए कॉफिशिएंट, तो ऐसे ही x के जो फंक्शन है पूरा, तो 2 सबसे बड़ी घात वाले टर्म के कॉफिशिएंट चाहिए,
x की सबसे बड़ी घात वाले दो टर्म चाहिए हमको। एक टर्म मिल गया, दूसरा टर्म ले लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट वही चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो एक्स क्यूब मिल गया। अब क्या उठा लेंगे, एक्स स्क्वायर वाला। देखो एक्स स्क्वायर ये है प्लस 2c माइनस 2mc और ये है माइनस का 6m स्क्वायर, सी भी है, प्लस का 4m स्क्वायर प्लस 2m, बस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, बस हो गया। अब जो बाद के टर्म आएंगे उनसे हमको कोई लेना देना नहीं है, इक्वल टू 0। ठीक है, जो बचे एक्स वाले बिना एक्स वाले उनसे कोई लेना देना नहीं। अब इसको हम कंपैरिजन करेंगे, इसको अलग इक्वल टू 0 दिखा देंगे और इसको अलग पूरे को। ठीक है, मतलब 1 प्लस 2m माइनस m स्क्वायर माइनस 2m क्यूब इक्वल टू 0। एक चीज ये लेकर चलेंगे और ये देखो 2 सब में है ना, इक्वल टू 0 दिखाना है, 2 से पहले डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा यहां से c माइनस mc माइनस 3m स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर c भी है, 3m स्क्वायर c प्लस 2m स्क्वायर प्लस m। ठीक है, इसको सॉल्व करो। अब ये पावर 3 है, m की 3 वैल्यू आएंगी, है ना। कैसे निकालोगे इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता तो सॉल्व कर लेते आराम से। 2-3 मेथड हैं, हीट एंड टाइम मेथड सॉल्व करते हैं। देखो m इक्वल टू 0 रखने पे 0 हो रहा है क्या, पूरा 0 पे ये सब 0 हो जाएगा, नहीं 0 होगा। m इक्वल टू 1 रखो, m इक्वल देखो m इक्वल टू 1 पे यहां 3 आएगा, यहां 3 आएगा, 3 माइनस 3 0, मतलब m इक्वल टू 1 इसका क्या है, रूट, तो m माइनस 1 इसका फैक्टर होगा। m माइनस 1 पे 0 हो रहा है ना। तो अपन क्या करेंगे, एक फैक्टर मिल गया हमको m माइनस 1, बाकी दो निकालना है। तो दो तरीके हैं इसके बाद, या तो m माइनस 1 सबसे कॉमन निकाल लो, या कि m माइनस 1 से डिवाइड कर दो। क्या है, माइनस का 2m क्यूब माइनस का m स्क्वायर प्लस का 2m प्लस का 1 करो। एक फैक्टर है m माइनस 1, पहले जाएगा माइनस 2m टाइम, माइनस 2m कैसे करोगे तो माइनस का, ये तुम लोग से बनता है कि समझाना पड़ेगा, बनता है ना, मतलब ये समझाना तो निकाल दूं फटाफट। माइनस माइनस प्लस का 2m स्क्वायर प्लस से माइनस, माइनस का 3m स्क्वायर प्लस का 2m माइनस प्लस माइनस का 3m, तो माइनस का 3m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 3m। ठीक है, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, माइनस का m प्लस का 1, अब जाएगा माइनस 1 टाइम, तो माइनस प्लस माइनस का m माइनस प्लस का 1, ये माइनस कर जाएंगे पूरे। ये आ गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब इसको m माइनस 1 पूरे से कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, और माइनस का 2m स्क्वायर, माइनस का है तो माइनस सबसे कॉमन ले लो तो बचेगा 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके कोऑर्डिनेट, इसके निकालो वैल्यू क्या आएगी, मल्टीप्लाई करने में 2i प्लस करने में 3i, मल्टीप्लाई करने में 2i प्लस करने में 3i, 2 और 1, तो m प्लस 1 m प्लस, नहीं 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 गलत कर रहे हो, सोचो क्या आएगा, नहीं आया, m प्लस 1 और 2m प्लस 1 ये आएगा। बोल रही थी, मैं मना कहा किया हूं, वो तो m बोल रही थी बगल में। ये 3 वैल्यू मांगे, तो देखो m की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास,
1 -1 और -1/2। ठीक है, यहां देखो, इसको सॉल्व करो थोड़ा सा। सी एक जगह ये है, एक ये है, एक ये है, तीनों से सी कॉमन लो, क्या बचेगा? माइनस का 3m² माइनस का m प्लस 1 प्लस 2m² माइनस का प्लस का m इक्वल टू 0। c इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? देखो 2m² प्लस m अपॉन में 3m² प्लस का m माइनस का 1। नहीं, अच्छा बस के लिए जाओ। 2m² प्लस m अपॉन में 3m²। देखो यहां से माइनस कॉमन लिए है, जब उस तरफ जाएगा तो ये भी माइनस होगा, दोनों का माइनस काट दिए, तो 3m² प्लस का m माइनस 1। देखो हमने किया क्या अभी तक, ये हमको क्वेश्चन दिया था, है ना? अपन ने y इक्वल टू mx प्लस सी रखा क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई करेगा। इसमें y इक्वल टू mx प्लस सी रखे हैं, तो जहां जहां y था वहां वहां सी पुट कर दिए, है ना? उसके बाद क्या किया, इस पूरे फंक्शन को, पॉलिनोमियल ये इक्वेशन को x की डिक्रीजिंग पावर के फॉर्म में सेट किए। x की पावर मैक्सिमम पावर 3 के टर्म कोएफिशिएंट, x की मैक्सिमम पावर 2 के कोएफिशिएंट, बाकी से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद क्या किए, x की पावर 3 के कोएफिशिएंट को इक्वल टू 0 दिखाए, x की पावर 2 के कोएफिशिएंट को इक्वल टू 0 दिखाए। तो यहां से हमको m की 3 वैल्यू मिल गई, क्लियर कट। यहां से c का इक्वेशन मिला, m की 3 वैल्यू पुट करेंगे तो c की 3 वैल्यू आएंगी, 1 -1 -1/2 अलग अलग। एक बार पूरे में m की जगह 1 रखेंगे, है ना, तो c की एक वैल्यू आएगी। एक बार m की जगह -1 रखेंगे तो एक वैल्यू आएगी। एक बार -1/2 रखेंगे m की जगह तो एक वैल्यू आएगी। इस तरह c की 3 वैल्यू तुम्हारे पास आएंगी 1 1 0। c की 3 वैल्यू क्या क्या आएंगी, 1 1 0। ये सॉल्व कर लोगे, ये तो करने की जरूरत नहीं है ना? 3 वैल्यू तुम्हारे पास रखी है, एक एक करके रख दो, ठीक है? इतना कर लोगे तो ये बन जाएगा। अगर ये नहीं बन रहा तो फिर यहां तक पहुंचोगे नहीं, तो ये सब करने की जरूरत ना पड़ेगी। इसके बाद वही तुमको असिम्प्टोट चाहिए 3, तो y1 इक्वल टू m1 1 है, x प्लस c तुम्हारा क्या है 1, x प्लस 1। y2 क्या आ जाएगा, m की जगह -2 माइनस x प्लस 1 हो जाएगा, और y3 क्या हो जाएगा, m की जगह -1/2 x और c 0 है। ये 3 तुम्हारे एसिम्प्टोट मिल गए। कोई नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा इसमें वो है सेट करना है, और ये सब तो करते आए हो पहले से, कठिन कहीं कुछ नहीं है। कुछ कठिन लग रहा हो तो बताओ। एक मेथड ये है, एक और मेथड है, 10 मिनट लगेगा उसमें भी। इसको फटाफट लिख लो।